हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने कूलॉम्स फोर्स के बारे में चर्चा की है। आई होप समझ में आया होगा। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, उसको देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट वाला टॉपिक लगता है, लेकिन ये है बहुत इजी। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट्स है या ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको जो चीज पढ़े हैं उसको पढ़ा दो ताकि आप इजीली लिंक कर पाएंगे। सपोज यहाँ पे अर्थ है ये, इसका मास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अर्थ अपने आसपास सराउंडिंग में क्या क्रिएट करती है? सराउंडिंग में क्रिएट करती है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दिखती नहीं है, उसका इफेक्ट दिखता है। जैसे ही एक मास को रखिए, ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। देखिए इसको रखते हैं, ये नीचे की तरफ आती है, मतलब कि फील्ड है। ये स्पेस में हम चले जाए, फील्ड के बाहर चले जाए, अगर यहाँ पे मास रखते हैं, आपने देखा होगा मूवियों में कि जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अगर फील्ड के बाहर चले जाए तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जबकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। तो फोर्स को आप देख के बता सकते हैं यहाँ पे फील्ड है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है क्यों, इसको बोलते हैं क्या, सोर्स चार्ज। तो जब सोर्स चार्ज रखेंगे तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा। तो फील्ड कैसे पता चलेगा, जब एक दूसरा चार्ज लेके आएंगे, फील्ड तो दिखेगा नहीं, तो एक दूसरा चार्ज लेके आएंगे और अगर आपको उस पर फोर्स फील होता है तो आप बता देंगे यहाँ तक, इस पर यहाँ तक फील्ड है। अगर इस पर फोर्स फील नहीं होता है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे फील्ड नहीं है। तो इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है टेस्ट चार्ज की, सोर्स चार्ज से बहुत ही कम होती है, क्योंकि हमको चेक करना होता है। इतना कम होता है कि इसका इम्पैक्ट इस पे ना पड़े या पूरे सिस्टम पे ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो पहले आप लोग फील्ड से पहले आप क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट कैसे देखेंगे, फोर्स से देखेंगे, ठीक है। जब फोर्स लगेगा तो आपको पता चलेगा कि फील्ड है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्पेस सराउंडिंग a charge where a text charge can be experienced a electrostatic force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जगह होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक स्पेस होती है किसी चार्ज के चारों ओर, जहां पर दूसरा चार्ज क्या हो, एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, तो वहां तक हम कहेंगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो चार्ज है उसको हम रेस्ट में मान के पढ़ेंगे। कूलॉम्स की यही लिमिटेशन थी, 3 लिमिटेशन थी। चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। रेस्ट पे रहेगा तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो साइज है सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। और तीसरी चीज है ये 2 चार्ज के लिए ही डिफाइन है, ठीक है बच्चों। ये कूलॉम का लिमिटेशन है। तो इसकी जो वैल्यू है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field
इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अगर इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे लाएंगे तो कम लगेगा, यहाँ कम होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कम फोर्स होता जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो नोटेशन है ई से डिनोट करते हैं, ये होता है F बाय क्यू नॉट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज है। यही इसी टेस्ट चार्ज के बाद एक फोर्स फील होता है F। तो हमने आपको बताया कि जब भी चार्ज के लिए डिफाइन ना हो, आप पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम पॉजिटिव के लिए पढ़ते हैं। जब नेगेटिव चार्ज बोलेगा तो उसकी क्या करेंगे, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। साइन आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखिए ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। तो सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ। ठीक है, अगर ये चार्ज निगेटिव रहता तो होता टेस्ट चार्ज से सोर्स चार्ज की तरफ। देखिए जो फोर्स लगता है टेस्ट चार्ज पे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 कि अगर कोई मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एयर है तो के की वैल्यू 1 हो जाती है। तो एयर के लिए हम लेंगे Q0 बाय R स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0 Q0 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इसकी होती है डायरेक्शन के लिए, R स्क्वायर डिवाइड बाई Q0, यूनिट वेक्टर रखिए डायरेक्शन के लिए। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। कुछ बातें यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस क्या है, इन डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू फिक्स हो जाती है, डिस्टेंस बढ़ सकती है, घट सकती है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आर स्क्वायर के ग्राफ बनाएंगे हम, जिससे यहाँ पे ई ले लीजिए, आर ले लीजिए, तो ग्राफ इसका ऐसा जाएगा। ठीक है, अब एक ये चार्ज की जो वैल्यू होती है, चार्ज की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर ई इक्वल टू लिमिट ऑफ Q0 टेंड्स टू 0 F बाय Q0, ऐसे भी लिखा जाता है। यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इसका बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है। जो फोर्स वाला फॉर्मूला है उसी में क्या करिए, जो टेस्ट चार्ज है उसके वैल्यू को हटा दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। जो इसकी मेन चीज है वो हम अभी देखते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अगर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है F बाय Q0, अगर Q0 की वैल्यू हम 1 रख लें, यूनिट रख लें, Q0 इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। कब, जब टेस्ट चार्ज की वैल्यू हो जाए यूनिट। तो पर यूनिट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है, पर यूनिट चार्ज के लिए कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है, मेन चीज यही है, डायरेक्शन जो होती है सेम एज। अगर आपने डायरेक्शन नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। सेम एज फोर्स होती है, सेम एज फोर्स देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है Q और ये आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा तो ये रिपेल करेगा,
और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज के लिए कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, अगर स्पेसिफाई करता है नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम एज फोर्स होती है। दूसरी चीज ये कि न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्शन नहीं एज्यूम करते। यहाँ मैं बता दूं, जब हम फॉर्मूले के डेरिवेशन करते हैं यहाँ पे एज्यूम करते हैं कितना, पॉजिटिव 1 कूलॉम का चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो भी होती है पॉजिटिव होती है। अभी न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे तो वहां पे इसी तरह से आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे आपसे फील्ड पूछा उस पॉइंट पे आपको +1 का चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, तो तब आप जाके आपसे किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था। इस पर न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी क्या करते हैं। चलिए क्वेश्चन है टू, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +10 का पावर -8, 2 पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 10 का पावर -8 कूलॉम, और दूसरे की वैल्यू है माइनस QA ये है और QB है, ये माइनस है 10 का पावर -8 कूलॉम, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट एज सोन। इनके बीच की जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ABC। इसको 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए। ठीक है, ये 1 है 2 है। ये डायग्राम दिया है, डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, +10 रेज पावर -8, दिस इज -10 पावर -8। इनके बीच की जो सेपरेशन है 0.1 मीटर है। तो एक पूछा जा रहा है आपसे, इसके मिड पॉइंट A पे बताइए। सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से पॉइंट B पे बताना है, आपको पॉइंट B पे बताना है। इससे है 0.05 मीटर की डिस्टेंस पे, और दूसरा बताना है कि इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से ये आपकी इस डिस्टेंस पे बतानी है। एक्चुअली ये लेंथ दी हुई है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर और 0.1 मीटर। तो आपको 3 जगह बताना है। एक
ए पे बताना है, बी पे बताना है, सी पे बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको ए पे बताते हैं। सबसे पहले ए पे डिस्कस करेंगे। ए पे पॉइंट, ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो बच्चों हम यहां बना लेते हैं, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। ठीक है, ये प्लस 10 का पावर -8 है, दिस इज -10 का पावर -8 है। आपको पॉइंट ए पे बताना है, पॉइंट ए पे बताना है। ठीक है, तो देखिए प्लस और माइनस मैंने बताया कि डायरेक्शन के लिए होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है सेम एज द फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इसकी वैल्यू, इसको 1 नाम दे, अगर इसको 2 नाम दे, तो 1 क्या करेगा? अज्यूम करिए यहाँ पे +1, जैसे पढ़ाया था मैंने थ्योरी में कि +1 कूलॉम का चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, सेम एज द फोर्स। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, और इसी डायरेक्शन में आ जाएगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितना होगा? E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2, इनके बीच की डिस्टेंस थी 0.1, इसका हाफ कर लीजिएगा। तो देखिए E1 की जो वैल्यू है कितनी होगी? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर है? 1 से 2 की तरफ। तो डायरेक्शन इसकी है 1 से 2 की तरफ, और वैल्यू लिख लीजिए, ये 9 × 10⁻⁹ क्यू की जो वैल्यू है 10⁻⁻8 r²। अब देखिए आप फील्ड यहाँ निकाल रहे हैं और चार्ज यहाँ है, तो आपको जो डिस्टेंस लेना है वो कौन सा लेंगे? ये वाली डिस्टेंस लेंगे। तो इसका हाफ कर देंगे, 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, E1 मिल जाएगा आपको, जितनी भी वैल्यू है कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेकेंड आपको E2 निकालना है। ठीक है, E2 निकालेंगे तो E2 की भी डायरेक्शन ऐसे ही है। हम जानते हैं कि जब फॉर्मूला हम लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, ये साइन नहीं लिखते हैं। 10 का पावर -8। देखिए ये यहाँ पे फील्ड निकालना है, ये सोर्स चार्ज है, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस हमारा ये रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारा ये रहेगा, दैट मीन्स 0.05 का होल स्क्वायर। दोनों सेम है, जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही वैल्यू इसकी आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पॉइंट ए पे। अब चलते हैं पॉइंट बी पे। ठीक है, अब आपको पॉइंट बी पे निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक सोर्स चार्ज आपका 1 वाला यहाँ है, तो ये यहाँ पे आपको निकालना है। तो क्या आप अज्यूम करते हो? जस्ट अज्यूम करते हो यहाँ पे क्या है? कौन सा चार्ज है? +1 कूलॉम का चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? E1 होगी। अब एक चार्ज यहाँ है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ है, ये चार्ज यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? सेम एज द फोर्स। तो ये निगेटिव है, आप एज्यूम करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव यूनिट चार्ज, तो ये क्या करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये होगा आपका E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कितना आएगा? E1 - E2, या जो बड़ा होगा उससे हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका E1 - E2, देखते हैं कौन बड़ा होगा। E1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, 1/4πε0 Q, ये वैल्यू है, इंटू बीच का डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर है? इसकी वजह से 1 से B की तरफ है, 1 से B की तरफ है। E2 की डायरेक्शन देखिए, E2 क्या हो? इसकी वैल्यू जो है आप लिख लीजिएगा 9 × 10⁻⁹, और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻8। यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, इसके लिए
प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। और E2 देखिए ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ 10⁻�8। ये B पे निकालना था किसकी वजह से, 2 की वजह से, ये आपका 2 है, तो 0.1 और 0.05, तो इसको ऐड कर दीजिएगा और स्क्वायर कर दीजिए। इसकी डायरेक्शन किधर है, B से किधर है, 2 की तरफ या 1 पे कह लीजिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जितना आपका आंसर आएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे निकल आएगा। तो बच्चों आई होप समझ में आया होगा कि ए और बी पे कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे सी पे। देखिए सी पर सेम एज द फोर्स निकालते हैं, ये प्लस है तो यहाँ पे आप क्या अज्यूम करेंगे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी E1 इधर होगी। ये क्या करेगा, माइनस है ये प्लस है तो अट्रैक्ट करेगा किधर, अलोंग द सेपरेशन, यानी कि E2। ठीक है, ये E2 करेगा इधर, तो ये E1 है E2 है। E1 की वैल्यू लिख लें हम, E1 की जो वैल्यू होगी 1/4πε0, Q की वैल्यू होगी 10⁻⁸ इंटू बीच का सेपरेशन 0.1 का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन देखिए किधर है, 1 से C की तरफ है, 1 से C की तरफ है। E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। यहाँ पे सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ कि साइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और ये भी डिस्टेंस कितनी है, 0.1 है, ये वाली, ये 2 है, ये C, तो इनके बीच की डिस्टेंस है 0.1 का होल। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों बराबर होंगे तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो बच्चों अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा E1, जो एंगल के साथ लगा होगा वो किस पे जाएगा, कॉस पे, और E2 का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, E2 कॉस थीटा। दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे साइन पहले ही बना दे रहा हूँ। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा E1 साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा E2 साइन थीटा। चूंकि E1 और E2 सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे क्या हो जाएगा आपका, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हम जानते हैं कि E1 इक्वल है किसके, E2 के, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2E1 cos थीटा, इसकी वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा आपको नहीं पता है तो लगा दीजिए ट्रायंगल में, ट्रायंगल AC, ट्रायंगल आपका 2C, ये देखिए 2AC में आप cos थीटा लगा दीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका इसका आधा, ये पूरा 0.1 है तो ये आ जाएगा आपका 0.05, हाइपोटेनियस आपका 0.1। यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए cos थीटा की 0.05 अपॉन 0.1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आपका वही फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल लगते हैं सेम एज द फोर्स। अगर फोर्स वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। और बच्चों कोई भी डाउट्स है तो आप, या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं एक वीडियो बना के भेज दूंगा। और आई होप कि समझ में आया तो आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।